हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्रोनाउंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स लेकर आई हूँ बनाकर, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें। सबसे पहले मेरी स्लाइड है जिसमें लिखा है डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट फॉरगेट, आप के लिए आज एक नया सेंटेंस लेकर आई हूँ, डोंट फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना एंड डोंट का मतलब होता है नहीं। तो अगर आपको किसी को किसी भी काम के लिए मना करना है तो आप उसे डोंट से शुरुआत कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ब्स सीखनी बहुत ज़रूरी है, तो ये जो फॉरगेट है ये भी अपने आप में एक मेन वर्ब होती है। अगर आपको किसी को कहना है कि नहीं खाओ, डोंट ईट। किसी को कहना है नहीं जाओ, डोंट गो। किसी को कहना है नहीं बैठो, डोंट सिट। तो आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या सिखाया, डोंट मीन्स डू नॉट। सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें सबसे पहले मैंने जो आपको लिंक दिया है वो है पर्सनल प्रोनाउंस का, जिसमें आपका आई, यू, वी, दे, इट। दूसरा लिंक मैंने प्रोवाइड किया है आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस का। तीसरा जो मैंने लिंक शेयर किया है वो एक ट्यूटोरियल है और उसमें आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको ग्रामर पढ़ाने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी पढ़ाती रहूँगी। ठीक है, तो आज के जो ये चैप्टर है, ये जो आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मुझे आपको थोड़ी सी ग्रामर पढ़ानी पड़ेगी। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और कोई भी लैंग्वेज में जब हम ग्रामर सीखते हैं या हम व्याकरण सीखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि हम व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और उसी चीज़ को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसी टाइम पर किसी और लैंग्वेज की, हम तो जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप उसी टाइम पर हिंदी की ग्रामर भी सीख रहे हैं। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आप एक चीज़ के थ्रू कई सारी चीज़ें सीख रहे हैं। शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपके लिए ग्रामर के टॉपिक्स लेकर आई हूँ उसमें सबसे पहले है नाउन और उसके बाद है प्रोनाउन। उस पर मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाऊँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, जितनी ज़रूरी है बस उतना ही मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ग्रामर में सबसे पहला मेरा टॉपिक है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम या किसी भी भाव के नाम को बताती है। भाव मतलब इमोशन या फीलिंग। तो इसमें हमारे 5 नाउन्स होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 ही बताऊंगी क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए अभी इस लेवल पर हमको सिर्फ 2 ही नाउन्स सीखने की ज़रूरत है। तो पहले होता है हमारा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, हमारा किसी के भी जो प्रॉपर नाम होते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने किसी को बुलाया तो आप उसे उसके नाम से बुलाएंगे। अगर हमको कहीं किसी शहर में जाना है तो हमको उस शहर का नाम पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, जैसे रामायण है, महाभारत, कुरान, गीता, इसी तरह से, तो इस तरह के जो प्रॉपर नेम्स होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमारा नाउन होता है कॉमन नाउन, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा वह शब्द होती है जो किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु के पूरी जाति के बारे में बताती है। जाति का मतलब क्या होता है? एक पूरी क्लास, एक पूरी कैटेगरी। जैसे मैंने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो राम है यह तो प्रॉपर नेम हो गया, लेकिन मैंने क्या कहा, लड़का। तो यानी कि लड़का, लड़का मतलब कोई भी लड़का हो सकता है। तो यह जो शब्द है लड़का, यह हमारा कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा होता है। आप इसे एक तरह से और समझ सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन है, मतलब जो हर जगह होती है, हम उसको कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। जैसे आपके घर में मेज़ है, मेरे घर में मेज़ है, सोफ़ा, टेबल, घर, पेन, किताब, पेंसिल, पंखा, मीन्स जो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जो हर जगह पाई जाती हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को एक प्रॉपर नाम दे देंगे, मान लीजिए आपने घर में कोई जानवर पाला हुआ है, आपने कोई बिल्ली पाली हुई है, तो बिल्ली तो बहुत सारी हैं,
ठीक है, तो बिल्ली जो वर्ड है, जो लफ्ज़ बिल्ली है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, वो आपका जातिवाचक में आएगा। क्यों? क्योंकि सब जगह बिल्लियाँ पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी बिल्ली को एक प्रॉपर नेम दे रखा है, उसको एक नाम दे रखा है बुलाने के लिए, फॉर एग्जांपल गोल्डू, कालू, कुछ भी आपने उसको नाम दे दिया, तो वो जो नाम होगा, जिस नाम से आप उसे बुलाएंगे, वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो नाउन्स में या संज्ञा में हमें सिर्फ इतना ही समझने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं प्रोनाउंस पर। प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश को बोलने के लिए एक छोटे लेवल पर हमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स और टेंस, ये हमें बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। ठीक है, अब प्रोनाउंस क्या होते हैं या सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी भी संज्ञा शब्द को बार बार रिपीट ना करने के लिए, मैंने क्या कहा, रिपीट ना करने के लिए बोले जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सीता एक 5 साल की लड़की है, सीता बहुत तेज़ भागती है, सीता का अभी अभी एडमिशन हुआ है। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, बार बार सीता 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 कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को सिर्फ पहली बार में सीता यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में वह, उसका, उसकी, इस तरह से ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो वो हमारे सर्वनाम में आ जाते हैं। सर्वनाम की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमें बार बार कोई भी संज्ञा शब्द या व्यक्तिवाचक संज्ञा को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमको सर्वनाम यूज़ करने होते हैं। अब यह सर्वनाम जो होते हैं, ये भी कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 सर्वनाम समझने की ज़रूरत है। पहले होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन और दूसरे होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, मतलब जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, वे, हम। पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी भी चीज़ की ओनरशिप के बारे में बताते हैं। जैसे यह पेंसिल मेरी है, यह पेंसिल उसकी है, ये मेरे दोस्त हैं, ये हमारे मेहमान हैं। तो हमारे, आपके, उसके, इसके, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं, ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस में आते हैं। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्लाइड शेयर की है आपके साथ। इसमें है आपका आई और मी, यू और यू। ये जो मैं और बोल रही हूँ, ये मैं हिंदी वाला और बोल रही हूँ, क्योंकि एक वर्ड इंग्लिश में भी होता है और, ओ आर और, लेकिन उसका मतलब होता है या। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से तुम्हें एक चूज़ करना है, ये है या ये है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपका हिंदी वाला वर्ड और यूज़ कर रही हूँ। तीसरा है वी और अस। फोर्थ है आपका ही और हिम, शी और हर, दे और देम, एंड देन लास्ट इट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, माई एंड माइन, MINE, माइन, योर एंड योर्स, हिज, हर एंड हर्स, देयर एंड देयर्स, आर एंड आर्स। अब मैं आपको इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताती हूँ। मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउंस बता चुकी हूँ कि हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। आई एम, यू आर, दे आर, ही इज़, शी इज़। मैंने अभी तक आपको जो भी अपनी पिछली वीडियो में सिखाया है, वो मैंने प्रेजेंट टेंस के हिसाब से सिखाया है। मैं आपको आज भी प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ही लेके चलूँगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिखाए थे, और साथ के साथ मैंने आपको सिंगुलर एंड प्लूरल भी सिखाया था। ये चीज़ें भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब भी आप मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो देखते हैं, तो उससे पहले एक बार मेरी पहली वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए। ओके, बात करते हैं माई एंड माइन। ये दोनों पॉजेसिव हैं और इन दोनों का ही मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे। अब माई और माइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको नाउन पढ़ाया, अब इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा नाउन बताया, वो भी स्पेशली कॉमन नाउन। तो ये जो हमारा माई होता है, इसका मतलब भी मेरा है, माइन का मतलब भी मेरा है, लेकिन
माई जो होता है वो हमेशा बिफोर नाउन, मतलब नाउन से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, नाउन से पहले आता है। और यह जो माइन वर्ड है यह हमेशा आफ्टर नाउन आता है। आफ्टर मतलब बाद में, मीन्स नाउन के बाद आता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह मेरी किताब है। आप इसे बोलेंगे यह मेरी किताब है, मीन्स दिस इज़ माई बुक। मैंने जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उनको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, और स्पेशली मैंने लास्ट में मेंशन भी किया है कि बिफोर नाउन, आफ्टर नाउन। ठीक है, तो पहला वाला जो सेंटेंस है जिसे हम यूज़ करेंगे माई, दिस इज़ माई बुक। अब माइन में क्या डिफरेंस हो जाता है जब हम माइन यूज़ करते हैं। अब आपको इसी सेंटेंस को अगर आप हिंदी में बोलेंगे, यह किताब मेरी किताब है। मैंने क्या कहा, यह किताब मेरी किताब है, मतलब दिस बुक इज़ माई बुक। ओके, लेकिन यह जो होता है सुनने में अच्छा नहीं लगता है, यह किताब मेरी किताब है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में दो तरह से बता सकते हैं। पहला सिंपल, दिस इज़ माई बुक। दूसरा जो तरीका है वो है दिस बुक इज़ माइन। मतलब आपने जो सेंटेंस कहा, यह किताब मेरी किताब है, यह किताब मेरी किताब है, दिस बुक इज़ माई बुक, नहीं, यह गलत है। तो हम दिस बुक इज़ माई बुक को ना बोलकर दिस बुक इज़ माइन। इन दोनों सेंटेंसेस में आपका जो वर्ड है बुक, वह आपका कॉमन नाउन है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में बुक से पहले आपका पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, दूसरे वाले में नाउन के बाद आपका पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स अगला, NEXT, नेक्स्ट, योर एंड योर्स। तो ये जो मैं आपको दो तरह के पॉजेसिव प्रोनाउन सिखा रही हूँ, दोनों ही पॉजेसिव हैं, दोनों ही पॉजेसिव हैं, दोनों ही ओनरशिप को दिखाते हैं। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक अगर मैं आपसे बात करूँ तो, या अधिकार, स्वामित्व अगर हम प्योर हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, सेम रूल हमारा योर एंड योर्स के लिए भी होगा, हर एंड हर्स के लिए होगा, आर एंड आर्स के लिए होगा, देयर एंड देयर्स के लिए होगा। तो ये जो विदाउट एस वाला है, मतलब जो बिना एस वाला पॉजेसिव प्रोनाउन है, वह हमेशा नाउन से पहले आएगा, और जो एस वाला जिसके लास्ट में एस लगा है वह हमेशा नाउन के बाद आएगा। ठीक है, नाउन मतलब कॉमन नाउन। तो सेंटेंस क्या है हमारा, फटाफट देख लेते हैं। यह पेन आपका है, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन। अब आप इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, दिस पेन इज़ योर्स। क्या डिफरेंस है, सिंपल, बिफोर नाउन, आफ्टर नाउन। तो स्वामित्व मतलब जो ओनरशिप वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम दो तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज। हिज एक अकेला ऐसा पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसमें हम एस नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी। ये एक इंग्लिश का वर्ड है, आप इसे अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। तो हिज, इसके लिए हम दोनों ही तरीके से हमें सिर्फ हिज यूज़ करना है, लेकिन हमारा रूल वही रहेगा। जैसे यह बैग उसका है, बैग, बैग मतलब बस्ता या कोई भी थैला। दिस इज़ हिज बैग, बिफोर नाउन। अभी आफ्टर नाउन कैसे यूज़ करेंगे, दिस बैग इज़ हिज। तो हिज एक ऐसा सिंगल पॉजेसिव प्रोनाउन है जो दोनों ही तरीकों में हिज ही रहता है। नेक्स्ट, हर एंड हर्स, इसका मतलब होता है उसका। हिज हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, हर हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। मैंने जो लिंक शेयर किया है उसमें जो आपका थर्ड वाला लिंक होगा आप उसे देखिएगा, उसमें आपको सारे प्रोनाउंस इंग्लिश में उनके हिंदी मीनिंग्स के साथ और इवन सेंटेंसेस के साथ भी मिलेंगे। तो आपको वहाँ पे और कोई भी डाउट होगा तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एंड हर्स, तो हर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लड़की के लिए, मतलब जहाँ पर हम शी यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम रूल है आपका
हर हम यूज़ करेंगे बिफोर नाउन, हर्स हम यूज़ करेंगे आफ्टर नाउन। तो यह उसकी ड्रेस है या वह। दिस का मतलब होता है यह, कोई चीज़ जो पास में होती है। दैट का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि दूर में होती है। ठीक है, तो दैट इज़ हर ड्रेस, वह उसकी ड्रेस है। अब आपको इसको दूसरे तरीके से यूज़ करना है। कैसे? हर्स यूज़ करना है। दैट ड्रेस इज़ हर्स। नेक्स्ट, देयर। देयर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हम उनका यूज़ करते हैं। जैसे ये उनके दोस्त हैं, वे उनके पड़ोसी हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो देयर है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है दे से, THEY। दे मतलब वे, दीज मतलब ये। तो उस दे के रेस्पेक्ट में हम देयर यूज़ करते हैं, देयर्स यूज़ करते हैं। देयर हाउस इज़ बिग, उनका घर बड़ा है। हाउस मतलब घर, और यह एक कॉमन नाउन है। तो देयर मतलब उनका, हाउस इज़ बिग। अब हम इसको देयर्स यूज़ करके कैसे बनाएंगे? अब इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, इसमें चेंज कैसे होगा? अब हम बता रहे हैं कि हाँ उनका घर बड़ा है, तो हम कैसे बोलेंगे? वह बड़ा घर उनका है। हिंदी में ये इस तरह से बोला जाएगा। तो दैट बिग हाउस इज़ देयर्स। दैट बिग हाउस इज़ देयर्स। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स बिल्कुल सेम हैं। आपको अपने वही रूल्स लगाने हैं बिफोर नाउन, आफ्टर नाउन। हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है, इज़, एम, आर। नाउ द लास्ट, आर एंड आर्स, OUR मतलब हमारा। ओके, इसी को भी हम दोनों अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यह हमारी क्लासरूम है। क्लासरूम मतलब कक्षा, जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल में पढ़ते हैं। यह हमारी क्लासरूम है। दिस इज़ आवर क्लासरूम। अब इसको दूसरे तरीके से कहना है आपको, यह क्लासरूम हमारी है। बात एक ही है, आप हिंदी में बोलें यह हमारी क्लासरूम है या यह क्लासरूम हमारी है। लेकिन जब हम इन दोनों प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दिस क्लासरूम इज़ आर्स। आई होप आपको यह वीडियो आज की समझ आई होगी। आपको समझ आया होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन में हमने 2 नाउन्स सीखे हैं आज। एक हमने सीखा है प्रॉपर नाउन, दूसरा हमने सीखा कॉमन नाउन। प्रोनाउंस जो होते हैं या जो सर्वनाम होते हैं वो हमेशा नाउन को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने का मतलब होता है उनकी जगह ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बार बार नाउन वर्ड को, मीन्स संज्ञा वर्ड को रिपीट नहीं करना है, बार बार नहीं बोलना है। इसलिए तो यही इम्पॉर्टेंस होती है आपके सर्वनाम की, कि हम सर्वनाम क्यों यूज़ करते हैं। सर्वनाम बता दिए 2 तरह के होते हैं। आपका पर्सनल होता है, दूसरा हमारा ओनरशिप का होता है। ओनरशिप वाले प्रोनाउंस आज की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। पर्सनल प्रोनाउंस मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। लिंक्स जो मैंने शेयर किए हैं उनको ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।